एक ऐसी महिला जिन्होंने कम उम्र में समाज और दुनिया के सामने शिक्षा और समाज सेवा को लेकर ऐसे उदाहरण पेश किए जिसके बारे में 19वीं सदी में कोई सोच भी नहीं सकता, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लोगों की मदद की। देश की पहली महिला शिक्षक जिन्होंने जब लड़कियों को पढ़ाने का फैसला किया तो उन पर स्कूल जाते वक्त पत्थर तक मारे गए। ये थी देश में महिला शिक्षा की लौ जलाने वाली सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। महज 9 साल की छोटी उम्र में पुणे के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थीं, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। शादी के बाद शिक्षा हासिल करने में ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले की मदद की। उस समय उन्हें इस शिक्षा के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब लड़कियों की शिक्षा के गलत अर्थ निकाले जाते थे। ऐसा लिखा गया है पुरुषों के द्वारा कि अगर लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो वो पर पुरुष को लव लेटर लिखेगी, तो इससे हमारी धर्म और संस्कृति डूब जाएगी, जो कि गलत था। ऐसे भी कहा गया कि लड़की अगर पढ़ेगी लिखेगी तो वो जो लिखेगी वैसे उसकी जो हस्ताक्षर है वैसे ही जंतु बनेंगे और उसके पति के मुंह में जाएंगे और पति मर जाएगा। शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद सावित्रीबाई फुले को इस चीज का एहसास हुआ कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि किसी पुरुष के लिए। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही सावित्रीबाई ने लड़कियों को शिक्षित करना शुरू किया। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में शुरू किया। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल शुरू किए। उन्होंने 18वां स्कूल भी पुणे में ही शुरू किया था। सावित्रीबाई ने हर उस शख्स को पढ़ाने की कोशिश की जिसे समाज पढ़ाई लिखाई के काबिल नहीं समझता था। सभी तबकों की लड़कियों को शिक्षित किया, लेकिन समाज को ये बातें सहन कहाँ होने वाली थीं। जिन लोगों के लिए किसी महिला का पढ़ाई करना पाप था, वो किसी महिला को शिक्षक बनता कैसे देखते। इसलिए सावित्रीबाई फुले को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए गए। सावित्रीबाई फुले एक औरत होके भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, वो भी लड़कियों के स्कूल के लिए काम करती है। ये बिल्कुल जो सनातन विचार के लोग थे उनको पसंद नहीं था, इसलिए सावित्रीबाई के वो पत्थर फेंकते थे, वो गोबर फेंकते थे। बाद में उन्होंने महिला शिक्षा के अलावा अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर दलित उत्थान, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने और विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ करने की दिशा में कई काम किए। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया, लेकिन 1897 में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई। पुणे के कई लोग रोज इस बीमारी से मरने लगे। तब सावित्रीबाई ने अपने बेटे यशवंत को छुट्टी लेकर आने को कहा और उन्होंने उसकी मदद से एक अस्पताल खुलवाया। संक्रामक बीमारी होने के बावजूद उन्होंने लोगों की सेवा की, लेकिन इसी बीच वो भी इसका शिकार बन गई। 10 मार्च 1897 को भारत की पहली महिला शिक्षिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो देश में शिक्षा की एक ऐसी लौ जलाकर जो आज भी जिंदा है।